गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो आज करीब यहाँ पर 8 बज चुका है और मैं आज 8 बजे उठी हूँ। मैं बता दूँ आपको क्यों 8 बजे उठी हूँ, क्योंकि कल मैं गई थी भागवत में। इधर कथा घर में हुई थी वो थकान, और कल मैं भागवत में गई, वहाँ भी मैंने बहुत डांस किया, जिसकी वजह से काफ़ी थकान हो गई, पैरों में भी दर्द हो रहा था। और दूसरी बात ये कि मतलब क्या बताऊँ आपको, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने तला खाना खा लिया 2 दिन। एक दिन कथा वाले दिन तला खाना खाया, और दूसरे दिन मैंने कचौड़ी बनाई थी, वो भी मैंने खाई थी, 2 एक कचौड़ी तो खाई थी। इसकी वजह से मेरी हो गई तबीयत ख़राब आज। तो इस वजह से मैं बहुत लेट उठी हूँ, 8 बज चुका है। अब चलती हूँ, देखती हूँ क्या करना है, बस थोड़ा बहुत काम करूँगी और आज सारा काम मैं आराम आराम से करूँगी। और फिर भागवत में भी मुझे जाना है, भागवत में तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि भागवत मात्र 7 दिन की है, और ये 7 दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, बहुत आनंद आता है। और दूसरी बात, भागवत हर किसी को सुनना नसीब नहीं होता है, तो मैं सोचती हूँ चाहे सारा काम घर का रह जाए, पर भागवत सुनने ज़रूर जाना है। ये टाइम मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं उठूँगी। मैं वैसे तो नहीं उठती, लेकिन भागवत की वजह से मैं उठ कर बैठूँगी जल्दी, और जल्दी से काम निपटाऊँगी आज। तो मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है, चल रही हूँ बाहर, देखती हूँ बाहर का रूम कैसा पड़ा है, क्योंकि बच्चों ने अपने आप नाश्ता बनाया, खाया, और बच्चे स्कूल निकल गए। ये देखिए बच्चे बना खा के तो चले गए हैं, लेकिन इतनी सारी लेतन पड़ी है अभी। ये देखिए, ये सारा कुछ मुझे ही अभी करना है, तो अब जल्दी जल्दी से काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। वीडियो बनाने के चक्कर में कम से कम अभी 8:30 हो गया। 8 बजे तो मैं सोकर ही उठी थी, और यहाँ पर 8:30 बज चुका है। अब मैं फटाफट से काम करना शुरू करती हूँ। तो काम करने के बाद आपसे मिलती हूँ जब मैं नहा धो लूँगी, जब मैं वीडियो शूट करूँगी। अब ढोलक का पूजन करने जा रही हूँ, ढोलक पूजने जा रही हूँ, क्योंकि ये कथा के टाइम ढोलक आई थी, तो अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला पूजने का। और दूसरी बात ये थी, कल था वीरवार, तो कल मतलब नहीं दे सकते थे ढोलक, तो इस वजह से मैं आज इसका पूजन कर रही हूँ। आज है शुक्रवार। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थाली भी लगा ली है, फूल, बतासे, रोली, चावल और घी, गुड़। और मुझे नहीं पता और क्या क्या मतलब रखते हैं ढोलक पूजने में, लेकिन मैं जो भी रखी हूँ ये सब मैं देखी हूँ, इसीलिए मैंने रख लिया है। तो चलिए ढोलक पूजन शुरू करती हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि इस बार मैंने ढोलक भी बजाई, गीत भी गाए और डांस भी किया। मतलब काफ़ी समय के बाद मेरे घर में प्रोग्राम हुआ है, तो इस वजह से मैंने आज सब कुछ किया है। अपने यहाँ जब कोई प्रोग्राम होता है तो एक अलग ही दिल में खुशी होती है। और मैं बता दूँ, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे घर में कथा का प्रोग्राम रखना है, कथा करानी है, लेकिन पता है क्या होता कि कहीं अजय जी अगर बाहर चले जाते हैं, फिर काफ़ी दिन के बाद आते हैं, इन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता, तो थोड़ी-सी मतलब मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं करा पा रही थी कथा। तो अब चलो भगवान की कृपा से इस बार हो गई है, बहुत अच्छा हुआ है। और गैस मैं बता दूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी ढोलक बजानी नहीं आती है, आप लोगों ने देखा होगा। बस थोड़ा-थोड़ा काम चलाने लायक बजा लेती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी ढोलक बजाती थी। जब शादी से पहले हम लोग कहीं जाते थे तो वो बहुत अच्छी ढोलक बजाती थी और गीत भी बहुत अच्छे गाती। तो यहाँ पर ढोलक पूजने के बाद अब मैं जा रही हूँ ढोलक देने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं खाना भी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ही ढोलक पूजी थी, तो अभी खाया पिया कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो मैं पहले ढोलक पूज कर दे आती हूँ, तो जिसकी है उसको देने जा रही हूँ। बस यहाँ घर से निकल रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं जब लौट कर आऊँगी तो बनाऊँगी खाना, क्योंकि अभी बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। सुबह बच्चों ने मॉर्निंग में नाश्ता किया था, खाना किसी ने भी नहीं अभी खाया है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये है मेरे भाई का घर। यहाँ पर मैं यहीं से मतलब ढोलक मंगाई थी, भाभी के पास से ही ढोलक मंगाई थी, तो बस अब इनको देने आ गई थी। और बस यहाँ पर भी मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। भाभी बोल भी रही थी रुक लो, खाना वाना खा लो, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। और ये देखिए मैं भतीजे को लेकर आ गई, बस इसको मैं यहाँ बाहर तक ही लेके जा रही थी, लेकिन ये रो रहा था। ये किसी पे नहीं रहता, ना ही किसी पे गोद में जाता है। ये देखिए अपनी मम्मा के लिए यहाँ पर रो रहा है।
तो यहाँ पर परी को दिख गई है दुकान और परी बोली मम्मा मुझे चीज़ दिला दो। बस यहाँ पर परी चीज़ ले रही है। भाई परी को तो एक दुकान दिख जाए बस चीज़ तो खानी ही खानी है। और गाइस अब घर पर आ चुकी हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल छौंक के, जो मतलब मसाले वाले चावल बनते हैं ना छौंक के, जिसे बोलते हैं तैड़ी। हमारे यहाँ तो तैड़ी ही बोली जाती। अब आप बताना आपके यहाँ क्या बोला जाता है। और यहाँ पर साथ में मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, क्योंकि मुझे ये खाली ऐसे खाना ही अच्छी नहीं लगती है, या तो इसके साथ अचार हो या फिर रायता हो। और रायता तो मैं डेली ही खाती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे रायता बहुत पसंद है। देखिए तन्नू आई है और खाना शुरू कर दिया। ये हर समय कुछ ना कुछ खाती रहती है। क्या खा रही तन्नू, क्या खा रही हो तन्नू? प्रसाद पंजीरी वाला। अच्छा। और परी तुम क्या कर रही हो? ड्राइंग बना रही। क्यों होमवर्क नहीं मिला? होमवर्क में तो मिला है। अच्छा होमवर्क वाला ड्राइंग है। अच्छा हम क्या ऐसे ही कर रही हो? ऐसे मत करना ठीक है। हाँ टाइम वेस्ट मत करना। आज धूप बहुत प्यारी निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कई दिन के बाद अच्छी सी धूप निकली है। और यहाँ पर मेरी बालकनी में इस टाइम पर धूप आती है। अभी लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा है और बहुत प्यारी सी धूप आ चुकी है। ज़्यादा सुबह सुबह तो नहीं आती है, शाम के टाइम आती है, क्योंकि मेरा घर इस तरफ है ना, तो इस तरफ की वजह से ये जब सूरज भगवान इधर पहुँचते हैं ना जब ये धूप आती है। इससे पहले धूप नहीं आती है। लेकिन क्या होता कि जब तक धूप आती है तब तक मैं भी थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, तो ऊपर जाने का मतलब इतना नहीं रहता है। अगर मॉर्निंग में ऊपर जाना हो धूप के लिए तो चली जाती, नहीं तो फिर बालकनी में ही ये धूप। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी धूप आ रही है। तो बस यहीं पर मैं कुर्सी डालकर बैठ जाती हूँ धूप में। और अभी आज तो घर बैठने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी बहुत काम मुझे करना है। बस मैं तो दिखा रही थी कि मेरी बालकनी में इतने टाइम धूप आ जाती है। और वैसे भी धूप लेना बहुत ज़रूरी है सर्दियों में। तो गाइस यहाँ पर मैं जा रही हूँ भागवत में। आज भागवत में है श्री कृष्ण भगवान की शादी रुक्मिणी जी से, तो इसीलिए पंडित जी ने बोला था कि अपने अपने बच्चों को तैयार करके लाना अच्छे से झांकी के लिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से परी को भी तैयार। आज गोपियां कहने लगी बस प्रभु हम ये ही कहवाना चाहते थे कि जब हमको आप साक्षात आप मिल गए तो फिर मिट्टियों के बंदियों की क्या आवश्यकता है। मेरा भाई ने कह दिया ये तो मट्टी के पति ऐसे। तो गाइस परी कैसी लग रही है? परी का बहुत सिंपल सा मेकअप किया है और बस यहाँ पर परी को मुझे ऐसा लग रहा था नींद सी आ रही है। और ये देखिए भागवत में यहाँ पर आए हैं प्रधान जी, हमारे इधर एरिया के जो भी प्रधान जी हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहे हैं। और अब थोड़ी ही देर में हम यहाँ पर करेंगे डांस। जिनका मन लटा-पटा हुआ है आइए दोनों हाथों को उठा करके और सभी एक बार जिनको शादी की खुशी है सभी एक बार सभी हाजिरी लगाएंगे। बाकी बिहारी के आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई डांस वांस करके, बहुत डांस किया। और सही बता दूं ये पूरा मतलब सप्ताह ही बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि पहले खुद के घर में कथा, उसके बाद भागवत, और ये हमारे राधा रानी मंदिर की भागवत है जो आप लोगों को मैंने यूट्यूब के माध्यम से दिखाई है। तो गाइस मैंने डेली ही वीडियो शूट की है, लेकिन हर एक वीडियो को मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट में मैंने ये वीडियो डालनी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे राधा रानी मंदिर की भागवत आप लोगों को कैसी लगी है। और अब मैं घर पर आ चुकी हूँ, शाम का नाश्ता बना रही हूँ। ये गरम गरम चाय और पापड़ खाएंगे आज शाम के नाश्ते में।